हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप, उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपको हम ईवीएस के सभी लेसन को कराएंगे, सभी जो पार्ट है उसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो उसी क्रम में मैंने 3 लेसन कंप्लीट करा दिए। आज चौथा लेसन है जल। आज के जो लेसन है, जो लेसन का नाम है वो जल। और जल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन 4-4 नंबर का क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और बेल आइकन दबाते समय ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिए। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, जल क्या है। जल हमारे लिए जल ही जीवन है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा है भी। तो जल जो है विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों में से एक प्रमुख संसाधन क्या है, जल है। जल क्या है कि विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों में से एक प्रमुख संसाधन जल है। यह हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। किसी को गमले में या पौधे में 2 दिन पानी न डालें तो वह क्या होता है, मुरझा जाता है। यदि हम मछली को पानी से बाहर निकाल लें तो वो मर जाती है। तो ये इससे आप समझ सकते हैं कि पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के लिए जल कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो जल ही जीवन है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। फिर आते हैं कि जल कितने रूपों में होता है। तो प्रकृति में जो जल होता है वो 3 रूपों में विद्यमान होता है, ठोस रूप में, द्रव रूप में और गैस रूप में। ठोस रूप में क्या होता है, बर्फ के रूप में होता है। ठोस रूप में पहाड़ों पर जो जमी बर्फ है वो जल का ठोस रूप कहलाती है या ठोस रूप होती है। द्रव रूप में मतलब क्या होता है, जो नदियों, तालाबों, झरनों, समुद्रों आदि में बहता पानी है या जल है, वो जल का जो है द्रव रूप होता है। गैस के रूप में या भाप के रूप में वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प जो है जल का गैसीय रूप कहलाता है। और यही जो है फिर आप ओस के रूप में ज़मीन पर वापस नीचे आता है। तो फिर ये जो है इस तरह से आप देखें कि जल के कुल कितने रूप हुए। तो जल के कुल 3 रूप हुए। कौन कौन से, ठोस, द्रव और गैस। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। अब जल के स्रोतों को देखते हैं। तो ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में क्या है, जल है। पृथ्वी पर काफ़ी पर्याप्त मात्रा में जल है। पृथ्वी पर जल के भंडार को जल मंडल कहते हैं। तो जल मंडल किसे कहते हैं, जहाँ पर जल का काफ़ी ढेर सारा जल का भंडार होता है उसे हम जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी पर महासागरों, झीलों, नदियों, हिमनद तथा जलाशयों के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का 97%, कितना, 97% भाग जो है खारे जल के रूप में है, जो कि समुद्र में है। समुद्र में घुले विभिन्न लवणों के कारण इसका स्वाद खारा या नमकीन होता है, इसलिए यह पानी पीने योग्य नहीं होता है। शेष 2.4%, कितना, 2.4% जो जल है वो हिमनद या ध्रुवीय बर्फ चोटियों के रूप में तथा 0.6% जल अन्य स्रोतों के रूप में जैसे नदियों, झीलों, तालाबों में पाया जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। 97% भाग जो है समुद्र में है, समुद्री जल के रूप में है, जो खारे जल के रूप में होता है। और शेष जो है 2.4% भाग जो है हिमनद या ध्रुवीय चोटियों के रूप में जमा है। और 0.6% जो है अन्य स्रोतों जैसे नदियों, तालाबों के रूप में पाया जाता है। समुद्र जल के अतिरिक्त पृथ्वी पर पाया जाने वाला जल जैसे हिम चोटियाँ, ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघलने से वर्षा से मिलता है। नदियों में प्रवाहित धरातली जल, जमीन के नीचे स्थित भूगर्भिक जल, मिट्टी में उपलब्ध नदी के रूप में मृदा, झीलों, तालाबों, पोखरों में उपस्थित जल मीठा जल या ताज़ा जल कहलाता है। क्योंकि इनमें लवण की मात्रा बहुत कम होती है। किसकी, लवण की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके कारण यह जल पीने योग्य होता है। परंतु दूषित जल होने के कारण पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण मीठा जल पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि दूषित जल जो होता है उसमें वो पीने लायक नहीं होता है। अब ये प्रश्न उठता है कि पृथ्वी पर जो जल है वो जल के स्रोत कितने हैं। पृथ्वी पर जल के कुल प्रमुख रूप से देखा जाए तो 3 स्रोत हैं। कौन, 3 स्रोतों में बांटा गया है। पहला है धरातलीय स्रोत, दूसरा है भूमिगत स्रोत, तीसरा है हिमनद स्रोत। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। धरातलीय स्रोत है पहला, दूसरा है भूमिगत, तीसरा है हिमनद। अब स्रोत हैं जल के, अब उनको देखते हैं। तो जो धरातलीय स्रोत है वो क्या है, पृथ्वी की सतह से प्राप्त होने वाला, कहाँ से, पृथ्वी की सतह से प्राप्त होने वाला जल धरातलीय स्रोत के अंतर्गत आता है। जैसे कि समुद्र है, नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, ये सब क्या है, धरातलीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं। समुद्र क्या है, तो समुद्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों तथा सागरों में है। समुद्र का जल खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं होता। समुद्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं तथा ये जीव जंतु समुद्री जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। समुद्र के जल में नमक बनाया जाता है और मानव द्वारा निरंतर दूषित पानी एवं अपशिष्ट पदार्थों
के समुद्र में डालने के कारण समुद्र का जल क्या हो रहा है, दूषित होता जा रहा है, जो कि समुद्री जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है। फिर अगला है नदी, तालाब एवं झील। नदी, तालाब एवं झील, देखिए नदी, तालाब एवं झील मीठे जल के पानी का बहुत बड़ा स्रोत है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो झीलें जो होती हैं वो खारे पानी की भी होती हैं और मीठे पानी की भी होती हैं। नदियाँ मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। नदियों के जल को प्रायः हिमनद, झरना, वर्षा जल का अधिकांश भाग उन्हीं से मिला होता है। नदियाँ प्रतिदिन मानव द्वारा जो है गंदी की होती जा रही हैं, तो इनको जो है गंदे होने से बचाना चाहिए। इस तरह के प्रयास करें। भूमिगत स्रोत के धरातल पर पाए जाने वाले जल का कुछ भाग जो है रिस कर जमीन के नीचे एकत्रित होता जाता है। इसे भूमिगत जल स्रोत कहते हैं। यह जल अधिक शुद्ध होता है। इस जल को कुओं, हैंडपंप, नलकूप आदि द्वारा प्राप्त किया जाता है। भूमिगत जल का मानव द्वारा दोहन करने से जल स्तर नीचे होता जा रहा है। वर्षा के जल को तालाबों, झीलों, बांधों एवं खेतों में रोककर भूजल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। वर्षा के जल को इस प्रकार रोकना जल पुनर्भरण, रिचार्ज कहलाता है। कुओं का जल मानव द्वारा प्रदूषित होता रहा है। कुओं में पानी निकालने एवं साफ बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। कुओं के आसपास जो है गंदगी को नहीं फैलाना चाहिए। अब देखते हैं हिमनद। तो हिमनद क्या है कि पृथ्वी की सतह पर पर्वतीय या ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ, ध्रुवीय क्षेत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बर्फ़ से ढके होते हैं। ये बर्फ़ पिघलकर पर्वतीय ढालों में हिमनद के रूप में की ओर नीचे की ओर बहते जाते हैं, नदियों में जा कर के मिल जाते हैं। यह पृथ्वी की धरातलीय सतह पर पानी का सबसे बड़ा भंडार भी माना जाता है। ये आप यहाँ फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से। विभिन्न गतिविधियों में जल की आवश्यकता होती है, जैसे उद्योगों को चलाने के लिए, घरेलू कार्यों के लिए, पर्यावरण, पेड़ पौधों को सींचने के लिए। तो ये जल की उपयोगिता के बारे में है। फिर है जल की उपयोगिता किन किन क्षेत्रों में होती है। तो कृषि क्षेत्र में होती है, औद्योगिक क्षेत्र में होती है, घरेलू कार्यों में होती है, मनोरंजन के क्षेत्रों में होती है। मनोरंजन के क्षेत्र में कैसे होती है, जैसे वाटर पार्क है, झरने वाले पार्क है, झील वाले पार्क है, इस तरह के पार्कों के लिए किया जाता है। तो इस तरह से राफ्टिंग पार्क है, नाव खेला है, इन सब के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, अभ्यास प्रश्न है, इसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ गलत है और सही और फिल इन द ब्लैंक्स और यहाँ जोड़ा बनाने के लिए दिया है। तो देखिए ये इसका क्वेश्चन आंसर है, आप लोग कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है, स्क्रीन को रोक करके आप लिख लीजिएगा और यहाँ से कर लीजिएगा। मैंने इस 4th लेसन कंप्लीट करा दिया है। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे।